और सियासी हलचल भी काफी तेज है। चाहे निर्दलीय हो या पार्टी, हर कोई बिहार चुनाव में अपनी पकड़ बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि बिहार चुनाव की तारीखों का इंतजार भी बेसब्री से हो रहा है। विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट पर सवाल उठाता रहा, कभी यात्रा निकाली तो कभी प्रदर्शन करा। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। मगर हर बार चुनाव आयोग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता गया। तो वहीं इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन दिनों राज्य के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे ही दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तैयारियों की खास जानकारी दी, मतदाताओं से खास अपील भी की। ज्ञानेश कुमार ने बिहार के लोगों का मैथिली भाषा में अभिवादन किया और कहा, जैसे हम त्योहारों को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं, वैसे ही लोकतंत्र के इस पर्व को भी उत्सव की तरह मनाइए और वोट जरूर डालिए। उन्होंने कहा कि बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने ऐसा काम किया है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। उन्होंने याद दिलाया कि जैसे वैशाली ने दुनिया को गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही ये अधिकारी लोकतंत्र की राह दिखा रहे हैं। एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट। इसका प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन अभी जारी है और बिहार में इसको लागू भी किया जाएगा। कई बार ये बात भी आती थी कि चूंकि पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक हो जाती तो बहुत लंबी लंबी क्यूज लग जाती थी और खास तौर से आखिरी घंटों में क्यू को मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता था। किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। जो बैलेट पेपर या कागज लगता है उसमें जो उनकी फोटो आती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है और इसलिए मतदाता को पहचानने में कई बार दिक्कत हो जाती है। हालांकि चुनाव चिन्ह तो रहता है और साथ ही साथ ये भी बात आई कि सीरियल नंबर भी बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएगी। EVM की काउंटिंग यूनिट में अगर कोई भी मिसमैच होगा तो ऐसी सभी वीवीपैट की गिनती पूर्णतः की जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर बिहार चुनाव होंगे कब? बिहार विधानसभा की 243 सीटों का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें कर ली। हालांकि अब ये विचार चल रहा है कि चुनाव एक फेज में होंगे या फिर मल्टी फेज तरीके से करवाए जाएंगे। जल्द ही अंतिम निर्णय होगा। तो वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार बिहार से कई नई पहलें शुरू होने वाली हैं, जो बाद में पूरे देश में लागू की जाएंगी। पहली बार बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLA को ट्रेनिंग दी गई है। दिल्ली में 700 एजेंट्स का प्रशिक्षण पूरा हुआ है। एक बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे ताकि इंतजार ना करना पड़े। सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स को फोटो ID कार्ड मिलेगा। हर पोलिंग बूथ पर मोबाइल जमा कर वोट डालने की सुविधा होगी। इसके अलावा वोटिंग स्लिप पर बड़े अक्षरों में बूथ संख्या लिखी होगी। सभी कैंडिडेट्स की रंगीन फोटो EVM पर लगी होगी। हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग होगी। तो वही प्रत्याशी 100 मीटर की दूरी पर ही अपना बूथ लगा पाएंगे। वोटर ID कार्ड पर नंबर बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके अलावा EVM की गिनती में गड़बड़ी पाई गई तो सभी वीवीपैट की गिनती अनिवार्य होने वाली है। बैलेट वोट की भी काउंटिंग जरूरी होगी और कुल मिलाकर इस बिहार चुनाव में 17 नए प्रयोग किए जाएंगे। अब बिहार चुनाव 22 नवंबर से पहले होंगे, ये तो तय है। और इससे ये भी पता चलता है कि बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिहार इलेक्शंस का काउंटडाउन अभी से शुरू हो रहा है।